हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे कि आज हमने ट्रेडिंग कैसे करी निफ्टी बैंक निफ्टी पे और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रेड किया और क्या आगे हमें सही लग रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी की ओपनिंग हुई 22,600 के आसपास यहाँ पर ओपन हुआ और जो पीछे का जो डे था, जो पिछला दिन था, पूरा एक रेंज में था। मतलब कि मार्केट एक पूरी फ्लैट एक रेंज में फंसी हुई है। आज भी आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर्स के गिरफ्त में था पूरी मार्केट और पूरे दिन आपको दिखेगा कि पूरा चौपी था। तो आज हमने निफ्टी पे तो कोई ट्रेड नहीं लिया। अब देखो, लेकिन इसमें एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप लास्ट में देखोगे ना, आज ये इंट्राडे चार्ट है निफ्टी का, ये लास्ट में जो इसका फॉल आया ना, ये बहुत गलत, मतलब बहुत ही बुरी क्लोजिंग है। इसको बहुत ही गलत क्लोजिंग बोलेंगे, मतलब इन द सेंस कि बेयर्स का पूरा कंट्रोल है मार्केट में, क्योंकि 22,500 के नीचे क्लोज हो गया है। अब होगा क्या इससे, ये जो 22,500 का लेवल है, इसके नीचे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो सिंस अगर इस चार्ट को आप जूम करोगे, मतलब जूम आउट करोगे और थोड़ा पीछे जाके आप देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि ये कितना इम्पोर्टेंट जोन था जिसके नीचे अब ये क्लोज हो गया है। काफ़ी दिन से ये 22,500 का लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। आप देखो, एक बार के लिए मार्केट जब गैप डाउन हुई 22,670 के आसपास, ये 22,800 को जब ब्रेक किया था उसके बाद की कहानी है। जो लोग मार्केट को डेली फॉलो करते हैं उनको ये बात समझ में आएगी। आप देखो, गिरा मार्केट एंड वहाँ से बाउंस बैक, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक एंड फिर गिरा, फिर आज भी बाउंस बैक कर गया था एंड फाइनली लास्ट में इसके नीचे ये जो कैंडल आप देख सकते हो कि कैसे इन सब के नीचे क्लोज हो गया। अब बस अगर होना क्या है इसमें, अगर तो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसके नीचे कल गैप डाउन हो जाता है। अगर इसका गैप डाउन होगा, हम सब लोग इसको शॉर्ट कर रहे होंगे, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं सब शॉर्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये समझना है ना मार्केट में कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब देखो, मार्केट में ये क्या था, ये हमारे लिए सपोर्ट था, जहाँ से मार्केट, जब मार्केट यहाँ नीचे आए, नीचे से फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहीं से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो ये क्या बन गया था, ये हमारे लिए एक सपोर्ट था। लेकिन अब इसके नीचे जब क्लोज हो जाए मार्केट तो ये हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही होता है, एक बार जो सपोर्ट ब्रेक हो गया उसके नीचे अगर हमारी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो ये जो सपोर्ट है, ये जो सीलिंग है, वो हमारे लिए बेसिकली जो फ्लोर है वो हमारे लिए रूफ बन जाता है। जो ज़मीन है वो हमारे लिए छत बन जाती है, अगर शुद्ध हिंदी में समझाए तो बेसिकली हमें इसको ट्रेड कैसे करना होता है। देखो, अगर कल को गैप अप हो गई, मान लो 22,540 22,560 में मार्केट ओपन होती है, तो इस जोन में मार्केट आकर क्या करती है, अगर यहाँ पर आकर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर बाई का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाए, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हो जाए और इसके नीचे आपकी एक कैंडल ऐसे फॉर्म हो, एक बेरिश कैंडल, बड़ी कैंडल बने, तो फिर हम इस कैंडल के बेसिस पे इसको हम शॉर्ट भी करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी होती है। वो क्यों काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम मार्केट ने स्पेंड कर दिया, पूरा एक हफ्ता मार्केट ने इस जगह पे स्पेंड कर दिया। निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपको आई होप कि निफ्टी में ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर हमें शॉर्ट ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म चार्ट निफ्टी का देखोगे, लॉन्ग टर्म क्या होता है, डेली का चार्ट, जो वन डे का टाइम फ्रेम आपको दिखेगा, एक एक कैंडल एक एक दिन का है। तो उसमें अगर आप देखोगे ना, और अगर आप ट्रेंड देखोगे मार्केट का, तो लगातार लोअर लो बन रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब से ऊपर से ये गिरना शुरू हुआ था, यहाँ से इसने एक टॉप लगाया था, उसके पहले इसमें जो मार्केट का ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, हायर हाई हायर लो बना रहा था। मार्केट हमेशा कभी भी अगर आप देखोगे तो ऐसे चलता है, या तो ऐसे चलेगा हायर हाई हायर लो, फिर ऊपर जाके अगर यहाँ पर एक रेंज फॉर्म होता है, उसके बाद अगर ये प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करे या प्रीवियस लो को, यहाँ पर जो प्रीवियस लो उसको ब्रेक करे, तो फिर इसमें ट्रेंड चेंज होता है और इस तरीके से लोअर लो बनना शुरू होता है। तो ऐसे ही आप निफ्टी में देख सकते हो कि मार्केट इस तरीके से कैसे चल रही थी कि ऊपर जा रही थी एंड फिर नीचे आ रही थी, फिर ऊपर जा रही थी और ऊपर गई, लेकिन एक टाइम के बाद जो प्रीवियस लो है उसको इसने ब्रेक किया और यहाँ से फिर इसमें आप देखते हो मार्केट में चेंज आया स्ट्रक्चर में। तो इससे क्या हुआ कि अब हमारे लिए ये मिल गया कि ये जो जितनी बार भी ऊपर जा रहा है प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। जब तक प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करेगा, ये तीन आपको दिख रहा है,
तब तक मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ। और तो और इसने प्रीवियस लो को भी, यहाँ पर जो प्रीवियस लो था देखो, ये प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो कितना नीचे गया। अब इस प्रीवियस लो को फिर से यहाँ पर ब्रेक किया तो और नीचे जा रहा है। लेकिन अगर ये इसी जो ये प्रीवियस लो को इसने ब्रेक किया यहाँ पर 22,800 का लेवल है, इसी को अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर मार्केट में हम कह सकते हैं कि पहला साइन होगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन इसके लिए पहले इसके ऊपर 22,800 के ऊपर जाना होगा, एंड 22,800 के ऊपर गया तो फिर हम नीचे इसमें मार्केट का वेट करेंगे, रिट्रेस हो और इसे बाई करेंगे। तो ये तो रही निफ्टी की बात। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। देखो बैंक निफ्टी आज अच्छा पूरे दिन बुलिश था और नीचे आकर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। जो आरबीआई का आज एक न्यूज़ आया था कि वो मनी इनफ्लो कर रहे हैं, लिक्विडिटी डाल रहे हैं, लेकिन ये देखो लास्ट में क्या हुआ है। लास्ट में इसने जो अपनी ओपनिंग प्राइस है उसके भी नीचे चला गया है और पूरा गैप फिल कर दिया है। गैप फिल करने का मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस आपका क्लोज होता है उस प्राइस के आसपास आ गई है मार्केट यहाँ तक, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इसको बोलते हैं एक तरीके का रिवर्सल, कि मार्केट में जो भी पॉजिटिव न्यूज़ थी उस सबको इसने सेलर्स ने पूरा ठोक दिया है मार्केट को, और पूरी तरह से मार्केट रिवर्स हो गई है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी भी रेडी नहीं है, चाहे आप आरबीआई कितने भी कोशिश कर रहा है उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जब तक इसमें भी कोई साइन नहीं आते बुलिश के, तब तक मार्केट इसी तरीके से रहेगी। देखो ट्रेंड कितनी मैं आपको आसानी से दिखाता हूँ ड्रॉ करके। अभी हम आर्ली टाइम फ्रेम पे हैं और इसमें आप देखो सारे हायर हाइज को आप कनेक्ट कर दो और आपको दिख जाएगा कि एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में भी है। और अगर लॉन्ग टर्म पे आप जाओगे तो लॉन्ग टर्म का अगर आप चार्ट देखो, लॉन्ग टर्म क्या है आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, वन डे का चार्ट लगाना है। 1 सेकेंड लेट मी सी, यस। तो अगर आप वन डे का चार्ट लगाओगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है। तो एक तरीके से आप देखो तो मार्केट नीचे से किस तरीके से इसमें एक अप ट्रेंड था, यहाँ से पूरा अप ट्रेंड था, ये पिछले साल की बात है। एंड मार्केट कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, आप देख सकते हो एक ट्रेंड फॉर्म था, ये बैंक निफ्टी की बात है। लेकिन एक जगह पे जाकर और यहाँ पर रेंज में फॉर्म हो गया, आप देखो पूरा फ्लैट हो गया था यहाँ पर। एंड इस फ्लैट में अब दो चीज़ें होती हैं, या तो ऊपर की साइड इसको ब्रेक करना होता है या तो फिर नीचे की साइड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की साइड ब्रेक कर गया। तो मार्केट में ट्रेंड तभी वापस आएगा, अप ट्रेंड तभी कंटिन्यू होगा जब ये एक तरीके से 50,681 के ऊपर क्लोज होगा, क्योंकि यहीं से इसमें ब्रेकडाउन आया था। आप देखोगे ध्यान से तो ये वो जोन है 1 2, इतनी बार इस जगह से इसने सपोर्ट लिया था। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, फिर यहीं से बाउंस की, फिर नीचे आई, फिर इसी जगह से बाउंस करी, फिर नीचे आई, फिर इसी जगह से बाउंस की और फाइनली ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने बताया ये जो सपोर्ट था ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। आप यहाँ देख सकते हो इसी जगह से फिर वापस फॉल आ गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे तो इस 50,600 के ऊपर जब क्लोज होगा तब बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर खुलेगा 54,000 के लिए। उसके पहले तक बैंक निफ्टी इसी तरीके से रहने वाला है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ट्रेड कैसे करना है। सारे लोग यही पूछते रहते हैं तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी आप देखो, अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि वही 50,600 की जो लेवल है, ये जहाँ से मार्केट गिरी थी, आप देखो इस जगह से 1 2 आपको मल्टीपल उसको कनेक्ट करना होता है। आप ये तीन यहाँ से आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहीं से ऊपर गई और फाइनली इसको ब्रेक किया, फिर उसी जगह पे आई तो वहीं से आपको फिर से रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से फिर नीचे चली गई। तो जब तक इसके नीचे रहेगी और इस 50,600 के ऊपर नहीं क्लोज हो जाती तब तक मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 50,600 के ऊपर जाएगा तब फिर हम इसमें देखेंगे कि कैसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ कि आज हमने डिवीज लैब पे कैसे ट्रेड किया। देखो डिवीज लैब मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव आई हुई थी। देखो किसी भी स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है ना तो उसमें आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखना है कि उसकी मूवमेंट कैसी थी। तो आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्यों इसको शॉर्ट किया आज, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये वही लेवल है जहाँ से, एक सेकेंड में बाकी चीज़ें हटा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
मार्केट जो पहले हुआ होता है ना वही चीज़ फॉलो करती है। तो आप देखो ये वो जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी और उसी जगह पर आकर यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, लेकिन इस जगह आप देखो एक पैटर्न बन गया था, एक रेंज फॉर्म हो गया था। तो हमें क्या करना होता है, जब भी कहीं पर रेंज फॉर्म हो जाए, यहाँ पर रेंज फॉर्म हो गया था इसके ऊपर और इसके नीचे, नीचे तो हमारे लिए ये था ही सपोर्ट। तो अब इसी के ब्रेक होने का हमें देखना था। ये जो ब्लू लाइन है 5662, तो हमने सुबह वेट किया कि ये ब्रेक हो और फिर हम इस पर एंटर करेंगे। अब इंट्राडे में कैसे एंटर करते हैं वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो उसी जोन में आप देख सकते हो ये जो लाइन है वो वही है, और यहाँ पर मार्केट आई, एक बार के लिए यहाँ से बाउंस किया। अब क्या होता है ना कि पहले 15-30 मिनट में आपको देखना होता है वो बाउंस, और ये आपको दिख सकता है कि यहाँ से बाउंस किया इसने, एंड बाउंस करने के बाद जब उस लेवल को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर आप एंटर करो। और इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया था 5720 के ऊपर। अब एक बार जब ये शॉर्ट किया आपने, और ये देखो फर्स्ट लो लगाने के बाद फिर जब एक बार बाउंस आता है, देखो आप देख सकते हो कि प्रीवियस जो हमारा स्टॉप लॉस था उसके नीचे करके फिर नया लो बनाया। तो जब भी नया लो बनाएगा ना, तो जो उसका हाई होगा इसके ऊपर फिर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब ये लो बनाया था तो हमने क्या कि इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, और जब नया लो बन गया तो हम इस कहाँ ले गए अपना स्टॉप लॉस, इसके ऊपर। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। तो अब अभी हमारा स्टॉप लॉस हमने 50% बुक कर लिया है, और नेक्स्ट का स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर है जो कि है 5689 के ऊपर। तो कल अगर 5689 के ऊपर गैप अप हो जाती है तो हम इसको एग्जिट कर देंगे, नहीं तो फिर इसको हम आगे चलने देंगे। तो अभी कल देखते हैं डिवीज लैब में क्या हुआ है वो समझेंगे। लेकिन और भी मुझे 2-3 स्टॉक पे बात करनी है जो कि ज़रूरी है, बहुत बात करनी ज़रूरी है पॉलीकैब स्टॉक्स पे। देखो पॉलीकैब में ना क्या हुआ, यही प्रॉब्लम है, लोग चार्ट को फॉलो नहीं करते और फिर कहते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया और क्यों, मार्केट एक स्कैम है, ये है वो। देखो आप अगर ध्यान दोगे ना, पॉलीकैब में आज 20% का आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे अचानक से नहीं हुआ कि आपने देखा एक दिन में और ऐसा हो गया। आप देखो ये प्रीवियस जो था इसका हाई 5764, अब जिन लोगों ने भी 5764 पे बाई किया होगा, अब उनका सबका तो इसके नीचे स्टॉप लॉस तो लगाया होगा ना, कहीं तो उनको एग्जिट अपना करना होगा। एंड आप कब तक होल्ड करोगे इसको, आप में कहीं तो पेशेंस इसका लूज होगा, चाहे वो इसके नीचे हो या फिर इसके नीचे हो। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। एंड यही चीज़ मैं समझाता हूँ कि लेवल्स को आप समझो कि किस तरीके से मार्केट चलती है, और अगर आप लेवल को फॉलो करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि कैसे था। तो देखो पॉलीकैब में से कैसे यहाँ पर एक जो प्रीवियस हाई था इसको जब इसने ब्रेक किया, इसको एक ब्रेकआउट बोलते हैं, और ब्रेकआउट करने के बाद 5760 से जब ब्रेक किया तो ये गया 7200 तक, एंड 7200 जाने के बाद फिर नीचे आया तो 6000 का लो लगाया। अब क्या हो, सब लोगों ने 6000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया। ऐसे ही होता है, क्यों, क्योंकि या फिर 6000 पे जिन लोगों ने बाई किया, जो फ्रेश बायर्स होंगे, वो यहाँ पर जब एंटर करते हैं तो मार्केट जब ऊपर गई उन्होंने कहीं प्रॉफिट बुक किया होगा, जो लोगों ने अपना ट्रेल कर रहे होंगे इन सब के नीचे इनका स्टॉप लॉस होगा। एंड बड़े बड़े प्लेयर्स वो सब यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स अभी भी इसमें फंसे हुए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए था और आप एग्जिट नहीं करते हो। यही सारी प्रॉब्लम है कि आप लेवल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बाई कर लोगे और फिर उसमें होल्ड करके बैठे रहोगे। आप अगर एग्जिट नहीं करोगे, आपको मार्केट साफ साफ दिखा रहा है कि भाई मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। तो क्या हुआ, अगर आपने 6000 पे एग्जिट नहीं किया तो आप कहाँ फंस गए, 4700। आप ये और नीचे जाएगा, 3000 तक जाएगा, फिर आप फंसे रहोगे। देखो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है ना, नीचे भी उसी तरीके से आता है, इसीलिए तो स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करोगे, जो कि इसमें था कि 6000 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है मार्केट किसी भी दिन, आप एग्जिट करो, कोई बात नहीं। अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है फिर री एंटर कर लो और स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझाना, कि बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो पूरी मार्केट गिर रही है, सारी दुनिया एक तरफ और बजाज फाइनेंस एक तरफ। इसने भाई ब्रेकआउट दे दिया है और ये इसके ऊपर क्लोज हो गया है, अपने लाइफ हाई पे चल रहा है, जहाँ पे मार्केट में सारी चीज़ें नीचे हैं, 40% 50% डाउन है। लेकिन आप ये देखो
2022 में जो इसका लेवल था 8000, फिर 2024 में 8000 था, एंड फाइनली ये इसके ऊपर निकल गया है और 8000 को ब्रेक करने के बाद सीधे 1000 पॉइंट की रैली आई, इसमें 1000 रुपये भाग गए हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करेगा फिर भी हम इसमें नीचे बैठे रहेंगे और तो और एवरेज करते जाएंगे। तो इस तरीके का आपको स्टॉक ढूंढना है जो कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा हो इस मार्केट में भी, तभी आपको पैसा बनेगा। अब क्या है, अब ये ऊपर जब तक रहेगा तब तक लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, लेकिन जिस दिन इसको ये ब्रेक करेगा 8000 का, तो इसमें फिर से सेल ऑफ आ सकता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।